In this video, I will explain you about some rules for grouping. In the previous video, I already teach you that how can we do grouping of cells. In this video, I will tell you some rules regarding the grouping. So first rule is group should not contain any cell having 0. Since we are doing grouping for SOP form, then we should remember that if we are doing for SOP form, then we know that for SOP we make group for ones. So we should not make a group which contain any 0 like this. इस तरह का कुछ फॉर्म दिया गया है हमारा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने ये ग्रुपिंग कर ली, चाहे वो एसओपी का फॉर्म हो चाहे पीओएस का फॉर्म हो। एक 0 को एक 1 के साथ कभी भी हम ग्रुपिंग नहीं कर सकते। और अगर हमेशा 1 1 ऐसे दिया गया हो अगर, तो हमेशा ग्रुपिंग ऐसे करते हैं। किसके लिए? हम जब एसओपी का फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया हो तब। और एसओपी पीओएस के बारे में अगर आपको नहीं पता तो मैं प्रीवियस वीडियोज में बता चुका हूँ, उसके बारे में जानकर देखिए। तो 1 इस तरह करते हैं, और अगर पीओएस का फॉर्म हो तो इस तरह करते हैं। एसओपी में 1s की ग्रुपिंग करते हैं, जबकि पीओएस में 0s की ग्रुपिंग करते हैं। एसओपी से रिगार्डिंग वीडियोस में बता चुका हूँ, पीओएस से देखने के लिए आगे वाले वीडियोस देखिएगा। सो ग्रुप में भी सेकेंड रूल है, ग्रुप्स may be horizontal or vertical but not diagonal. Let's assume there is 0 here, 1 here, 1 here and 0 here, and here 1 here, 1 here and 1 here. So we cannot make a group like this. It is a diagonal form of making group. So we should not make like this. We can do that, we can do vertically or we can as well do horizontal. Means this one is taking both the groups. So ये जो 1 है ये दोनों ग्रुप्स में आ सकता है, बट इस तरह का हमें नहीं कर सकते। तो ये रॉन्ग है तरीका इसका, और ये राइट तरीका है। 0 को 1 के साथ नहीं कर सकते, 1 का 1 के साथ ही करेंगे एसओपी के लिए, और पीओएस के लिए 0s की हम लोग करते हैं। जबकि डायगोनल मैपिंग, जब डायगोनल फॉर्म ऑफ सेल्स गलत है, तो ग्रुप इस तरह नहीं बना सकते, ये करेक्ट है। ओके, सो ये तो 2 रूल थे। इससे रिलेटेड 2 और रूल्स मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखिए, जो ग्रुप्स हैं, ग्रुप मस्ट कंटेन 1 2 4 8 16 और टू द पावर n सेल्स। जो हमारा ग्रुप है, मान लीजिए यहाँ पे दिया गया है 1 1 1 1 0 0 0 0, यहाँ पे भी मान लीजिए 1 1 1 1 1 0 0 0। ये 2 एग्जाम्पल लिए मैंने। तो अब इसमें भी यहाँ पे अगर आप 1 करना चाहें तो 1 कर लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते कि ये 3 की ग्रुपिंग कर ली और ये 2 की ग्रुपिंग कर ली। ये बेसिक रूल्स है जो आपको पता है पहले से ही, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज करने के लिए 3 की ग्रुपिंग नहीं कर सकते। हमेशा इवन नंबर देखिए 2 4 8 16 का कर सकते हैं, और ये 4 वेरिएबल तक इतना ही 16 तक ही आता है, क्योंकि 4 वेरिएबल में देखिए 16 नंबर ऑफ सेल्स होती हैं, तो मैक्सिमम 16 और मिनिमम 2। लेकिन ये 1 का जरूर ध्यान देना है, क्योंकि 2 की पावर n है, n की वैल्यूज अगर 0 रखेंगे तो 2 की पावर 0 यानी 1। तो हम सिंगल, अगर जैसे मान लीजिए पूरा हमारा सेल दिया गया, पूरा सब्जेक्ट भरा, अगर यहाँ पे सिंगल 1 लिखा, अगल बगल सब जगह 0 है, तो मुझे ऑटोमेटिकली एक 1 जो सिंगल बचा है उसकी ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि हम 1 छोड़ तो सकते नहीं। अब मान लीजिए ये 3 1 होते, यहाँ पे 0 होता, यहाँ 1 होता, तो वो सिंगल बच जाता। तो उस 3 ये इस 3 में भी इन 2 का करते और इन 2 का करते। ये नहीं करते कि इन 2 का कर दे, एक को छोड़ दे, एक को सिंगल कर ले, ऐसा नहीं। इस 2 की करते और इस 2 की करते, अगर यहाँ पे ये 1 ना होता तो। अब चूंकि यहाँ पे ये 1 है, इसलिए ये फॉर्म जो है हमारा गलत है। इसको इस तरह करेंगे, ये 4 की ग्रुपिंग करेंगे और ये 2 की ग्रुपिंग करेंगे। ये नहीं है कि अब यहाँ पे 1 की ग्रुपिंग कर दें। अब यहाँ पे पॉसिबल है 2 की ग्रुपिंग, तो 2 की ग्रुपिंग ही करेंगे, हमें वो पॉसिबल मैक्सिमम ग्रुपिंग करनी चाहिए। तो अब ये रॉन्ग है, ठीक है, ये राइट है। इसी तरह 4th रूल जो मैंने अभी बताया वही है, ईच ग्रुप शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल। इससे रिलेटेड मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी एक एग्जांपल बता चुका हूँ, बट मैं फिर उस एग्जांपल को यहाँ पे वो करूँगा ताकि आपको अच्छे से वो एग्जांपल बिल्कुल रट जाए, या वो जो रूल्स हैं उससे रिलेटेड आपको अच्छे से आ जाए। देख लीजिए, एक ये फॉर्म मैंने बनाई हुई है, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बनाई हुई थी। देखिए अब इसमें किस तरह ग्रुपिंग कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, हम अगर चाहें तो ये 4 की बना सकते हैं, ओके, कर सकते हैं 4 के, और ये 2 का बना सकते हैं, और इन 2 की ग्रुपिंग कर सकते हैं। मैंने बताया कि इसके आगे की लाइन यहाँ पे आती है और नीचे इस वाली लाइन को अज्यूम कर सकते हैं।
तो ये अपोजिट ग्रुपिंग कर दी और ये नॉर्मल ग्रुपिंग कर दी मैंने, ये 4 की और 2 की कर सकते हैं। तो इस तरह से इसमें कितने पेयर बने, 4 का बना एक, 2 का बना एक और एक 2 का बना, यानी 3 बना। बट इसमें मैक्सिमम पॉसिबल जो होती है, यहाँ पे देखिए 2 का बना कर दिया, 4 भी पॉसिबल है। तो हमने चलिए मान लीजिए इस तरह कर दिया, एक ये 4 का कर दिया, एक ये 4 का कर दिया, ओके, और एक ये 2 का कर दिया। अब कितने हो गए, एक 4 का, एक 4 का और एक 2 का। देखिए जितना ज़्यादा पॉसिबल हो उतने ज़्यादा वंस की हमें ग्रुपिंग करनी होती है, और जितनी कम ग्रुपिंग होगी, जितने कम ग्रुप्स बनेंगे उतना अच्छा रहेगा। ग्रुप शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल, ग्रुप लार्ज होना चाहिए, मतलब एक ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा वंस होने चाहिए फॉर एसओपी। सो एक ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा वंस होने चाहिए, बट अगर ग्रुप भी रिड्यूस हो सकते हैं, मतलब ग्रुप के नंबर ऑफ ग्रुप रिड्यूस हो सकते हैं, तो उसको भी हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे, देखिए अब हमें पता है कि ये वंस, ये वंस, ये वन, ये वन, हम इससे कॉर्नर ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो ये कॉर्नर ग्रुपिंग कर दी हमने, ठीक है, ये कॉर्नर ग्रुपिंग कर दी, और इन चारों को एक ग्रुपिंग कर दी। तो इस तरह हमने 4 की 2 ग्रुपिंग करी और सारे वंस भी कवर हो गए, एक भी वन छूटा नहीं। तो इस तरह ये वाला रॉन्ग एक तरह से माना जाएगा और ये वाला भी रॉन्ग माना जाएगा, ये वाला बिल्कुल एग्जैक्ट माना जाएगा। कभी कभी आपको इन दोनों के रिस्पेक्ट में भी आंसर मिल सकते हैं, बट जो मेन है, जो ज़्यादा अच्छा है, जो ज़्यादा इफिशियंट है, वो ये है। तो मैं तो हमेशा सजेस्ट करूंगा कि यही वाला करिए, और यही वाला आपके लिए बेटर होगा हमेशा। कि इसमें देखिए 2 ही ग्रुप बन रहे हैं 4 के, और सारे वंस भी कवर हो रहे हैं, और जो 4 हैं वो भी देखिए मैक्सिमम है, कोई 2 का नहीं है। तो जब पॉसिबल हो तो इसी तरह से हमेशा ग्रुपिंग करनी चाहिए। सो इस वीडियो में इतना ही। और एक चीज़ हाँ और इम्पॉर्टेंट थी, जो डोंट केयर की थी। देख लीजिए कभी कभी आपको ग्रुपिंग जो होती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो डोंट केयर। सबसे पहले डोंट केयर जानिए क्या होता है। डोंट केयर क्या होता है, उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कभी कभी, और कभी कभी डी लिख देते हैं, ओके। तो इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह से भी रिप्रेजेंट। कभी कभी जहाँ पे 0 है, मैं एसओपी की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे 0 है वहाँ पे एक्स बना आता है या डी बना आता है, तो हम उस एक्स के साथ 1 की ग्रुपिंग भी कर सकते हैं। उसको जो डोंट केयर होता है उसका मतलब ये होता है, इसको हम 1 भी एज्यूम कर सकते हैं और 0 भी एज्यूम कर सकते हैं। तो हमें जब जरूरत होगी तब उसको 1 एज्यूम कर लेंगे, और जब जरूरत होगी तब हम 0 एज्यूम कर लेंगे। तो डोंट केयर का मतलब बेसिकली इतना ही होता है। बट बाकी मैं इस डोंट केयर को अभी आगे आने वाली वीडियो में एग्जाम्पल लेकर आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो डोंट केयर के साथ 1 की भी ग्रुपिंग की जा सकती है और 0 की भी ग्रुपिंग की जा सकती है। अब सिंस हम वी आर सॉल्विंग इक्वेशंस फॉर एसओपी, देन वी विल यूज डोंट केयर एज 1 एंड विल मेक अ ग्रुप ऑफ 1 and 1, मतलब 1 and x। एंड इफ विल डू फॉर पीओएस, अगर पीओएस के लिए कर रहे हैं तो हम 0 और डोंट केयर की 0 और पीओएस के लिए एक 0 और एक डोंट केयर की हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। और इसके लिए एसओपी के लिए 1 मान के हम इसको एक 1 के साथ x की ग्रुपिंग कर सकते हैं, ओके। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और अगर नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और बाकी अगर कुछ अभी भी कुछ क्वेरी है बाकी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर तक अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।